सेक्स की तालीम हमारे बच्चे और हमारे बड़े। इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि सेक्स की तालीम जो सेक्स एजुकेशन है वो कितनी अहम है और इसमें वालिदैन कितना अहम किरदार अदा कर सकते हैं। बल्कि मैं कहूँगा वालिदैन सबसे अहम किरदार अदा कर सकते हैं और उन्हीं का किरदार सबसे अहम होता है। सबसे पहले अगर बता दूं कि पाकिस्तान गूगल के मुताबिक दुनिया में सेक्स की मूवी देखने वाला यानी पोर्न मूवी देखने वाला दुनिया का सबसे नंबर 1 कंट्री है। यानी कितने अफसोस की बात है और हमारी बातें कहाँ से कहाँ पहुँची हुई हैं और हमारे किरदार आप चेक कर सकते हैं। जिन लोगों को, जिन मगरबी ममालिक के लोगों को, वेस्ट के लोगों को बुरा भला कहते हैं, उनकी सारी चीज़ें इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं, उनकी अखलाकियात के ऊपर हम उंगली भी उठा रहे होते हैं और हमारी सब की ख्वाहिश भी यही होती है कि बाग बाग के मुल्कों में पहुँचे। ये हमारी अंदर की मुनाफिकत है, ये और भी कई मामला हैं इसके अंदर। आज मेरी वीडियो इस बारे में नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा मैंने आपके सियाको सवाक आपके सामने बयान किया। देखिए, आप देख सकते हैं पाकिस्तान के अंदर सेक्स के जो कहते हैं वाक़यात पेश आ रहे हैं, कि जो जराइम पेश आ रहे हैं, ख़ास तौर पे छोटे बच्चों के साथ। बाकी के साथ तो है ही थे बड़े अफसोसनाक, औरतों के साथ भी, लेकिन छोटे बच्चों के साथ में उसकी तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। क्योंकि देखा जाए दुनिया ना अब बदल चुकी है। पहले वाली दुनिया नहीं रही। पहले सोशल मीडिया का दौर है। जितनी तरक्की लास्ट 20 साल के अंदर हुई है, पूरी दुनिया में इतनी पहले तरक्की कभी भी नहीं हुई। यानी आज की लास्ट 20 साल की दुनिया ना, वो और बाकी सारी दुनिया की तारीख को साइड पर कर दें तो आखिरी 20 साल के अंदर दुनिया में रेवोल्यूशन आ गया, सबसे ज़्यादा तरक्की हुई है। उसकी अपने नुकसानात भी हैं, फ़ायदे भी हैं। देखिए, आपने भी इसी दुनिया में रहना है, इस दुनिया के मुताबिक आपको चाहिए कि अपने आप को डालें। सोशल मीडिया का दौर है, बच्चों के हाथ में मोबाइल और जो लोगों के पास जो गरीब वगैरह हैं, जो आम, इसमें गुर्बत की बात भी नहीं है, जिनके पास कोई चीज़ नहीं होती, फिर और जिन माशरे में कानून वगैरह नहीं होता, तो वहाँ पर भी इस तरह के वाक़यात में इजाफा होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी मगरबी ममालिक में ऐसा नहीं होता। हर ममालिक के अंदर ये मसले मसाइल हैं, लेकिन उसको हल करने के साथ साथ वहाँ कानून भी है, वो इसकी तरफ पूरी पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन हमने बाकी मामला की तरह इसके अंदर भी अपनी आंखें बंद की हुई हैं और इसी वजह से आज इस मकान पहुँचे हुए हैं। तो मेरा कहने का मकसद है ये है कि वालिदैन को चाहिए कि बच्चे जो बड़े हो रहे होते हैं ना, उनको सेक्स की तालीम दें। अब मैं ये नहीं कह रहा बच्चा 3, 4, 5 साल का तो बताना शुरू कर दे सेक्स के बारे में, लेकिन उनको आस्ता आस्ता प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है बच्चों की। क्योंकि होता ये, जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, लड़का हो या लड़की हो, वो जो उनके प्राइवेट पार्ट होते हैं, हमने उसको ना मजाकन के अजीब से नाम रखे होते हैं। उसमें होता है क्या है कि जो जराइम पेशा लोग जो होते हैं, जो दिमागी तौर पर बीमार और सिक होते हैं, वो उसका फ़ायदा उठाते हैं और बच्चों को इस्तेमाल करते हैं। इसलिए सबसे पहले उसमें जो रिसर्च है उसके मुताबिक बताया गया कि बच्चों को जो प्राइवेट पार्ट है उसके बारे में सही सही बताएंगे ये क्या चीज़ है, और लड़की को भी बताएंगे ये क्या चीज़ है, ताकि उनको पता होना चाहिए। उसमें वालिदैन का किरदार ये है कि वालिदैन अपने बच्चों को छोटी उम्र से बताएंगे, कोई भी बंदा जो हो, आपका कोई भी रिश्तेदार क्यों हो, कोई भी बंदा, उस बहन भाई कोई भी हो, आपका कज़न वगैरह, क्योंकि ज़्यादातर होता है हमारे घरों में कज़न वगैरह का आना जाना बहुत होता है, अंकल वगैरह ये वो। अब किसी पे मतलब उंगली भी नहीं उठा सकता। अब मैं ये भी नहीं कह रहा सारे इस तरह के होते हैं, लेकिन अब आपके सामने माशरे में हमारे सामने जो वाक़यात पेश आ रहे हैं हमारे सामने हैं। तो इसलिए मेरा आपको कहने का मकसद ये है कि वालिदैन को चाहिए पहले बच्चों को बताएं कि कोई भी बंदा आपको हाथ लगाए उन जगह के ऊपर, तो ये बिल्कुल गलत बात है। आपने उस पर शोर मचाना, हमें बताना आके। इसलिए सबसे पहले मैं कहूँगा बच्चों के साथ इत्मीनान का एक रिश्ता कायम करें। ये वो रिश्ता बहुत मजबूत होना चाहिए, उनके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप सके बात कर सकें। दूसरी बात यह है कि आपने उनको जो प्राइवेट पार्ट है, जो लड़का हो या लड़की हो, उनको बताना है कि ये क्या क्या है और यहाँ पे कोई हाथ लगा तो बिल्कुल गलत बात है। ये आपने नंबर 2 चीज़ है। नंबर 3 चीज़ है कि अगर ऐसा वाक़या पेश आ जाए, बच्चों के ऊपर आपने डांटना नहीं है, उनके ऊपर आपने मतलब है गाली गलौच नहीं करना, उनको मारना पीटना नहीं है और आगे वैन वो नहीं डालना, जब भी जो कहते हैं ना, आपने वो काम नहीं करना। आपने उनके साथ बैठ के बात करनी है, आपने बताना कोई बात नहीं है, फिर आपने उस पर एक्शन लेना है। ये 3-4 चीज़ें बहुत अहम होती हैं। उसके बाद जब बच्चा एक खास उम्र का पहुंचे, लड़का हो या लड़की हो, मिसाल के तो 10, 11, 12 साल की हो, तो उनको सेक्स के बारे में तालीम दें। देखें, हम होता कि हमारे माशरे में हर चीज़ के ऊपर हमने अपनी आंखें बंद की, सेक्स के बारे में कोई बात करना पसंद नहीं करता, समझते मज़हब के खिलाफ है, ये हलाकियात के खिलाफ है, ये है वो है। क्या भाईजान, इसे होता क्या उनके अपने साथ भी ऐसे वाक़े पेश आए होते हैं, उनको भी किसी ने बताया नहीं होता। भाईजान, क्या ज़िंदगी में जो अल्लाह ताला आपको पैदा किया है, क्या आपका सेक्स उसका हिस्सा नहीं है? जिस तरह आप पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, टॉयलेट वगैरह जाते हैं, इस तरह सेक्स भी इसका हिस्सा है। अगर सेक्स हुआ तो आप पैदा हुए हैं ना, यानी आप जो दुनिया में आए हैं तो सेक्स के जरिए आए हैं ना भाईजान, कि ऊपर से नहीं गिरे ना आके आप। जो हमने अपनी स्टोरियां बनाई हुई हैं बच्चों के सामने, और जी बच्चे जब पैदा होते हैं ना ऊपर से गिरते हैं, कोई फरिश्ता आ जाता है, इस किस्म की आप स्टोरियों की वजह से मसले मसाइल पैदा होते हैं। बच्चे जब थोड़े खास उम्र का पहुंचे, 10, 11, 12 साल के हों, तो उनको बताएं सेक्स की तालीमात के बारे में, कि सेक्स क्या कहते हैं, उसके बारे में क्या होता है, ताकि उनको पता चले इस चीज़ का। दूसरी बात होती है कि जब फ़र्ज़ करने का होता है, ये लड़का जो है, अब लड़का जब एक खास उम्र का पहुंचता है, जब वो 11, 12, 13, 14 साल का लड़का होता है, उस वक्त अब वो यंग होता है, वो दुनिया को डिस्कवर कर रहा होता है। तो होता क्या है कि उसको वेट ड्रीम जिसे कहते हैं, इख्तिलाम कर रात को हो जाता है। वो बहुत डरा होता है, पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि उसका ख्वाब आ रहे होते हैं किसी डिफरेंट किस्म के। इसके बारे में पूरी रिसर्च हो चुकी है। इसमें वालिदा का किरदार बहुत अहम है, क्योंकि उसके खुद भी वाक़या पेश आया होता है ना, वो शर्म महसूस करते हैं, ये इससे बात करने के बाद क्या हो जाएगा।
कुछ भी नहीं होगा, ये आपका बेटा, ये भाईजान किसी से बाहर से उठा कर नहीं लेके आए हुए। अगर आप उससे बात करेंगे, उसे समझाएंगे तो आपका फायदा ही होगा, एक सेहतमंद माशरा कायम होगा। उससे बताएं कि कोई ये आम बात है, कोई बात नहीं, इस तरह की जो ख्वाब बातें होते हैं ये एक आम चीज़ है, बच्चा बड़ा हो रहा है उसके, ये एक रेवोल्यूशन होती है, आप कह सकते हैं एक तोड़ फोड़ का अमल जारी होता है। आपने बैठ के बताना है उसको, कोई बात नहीं है, ऐसे ये एक नॉर्मल अमल है, ताकि उस पर कॉन्फिडेंस पैदा हो। उससे क्या होगा, उसकी अपनी ज़हनी सेहत भी अच्छी होगी और जिस्मानी सेहत भी अच्छी होगी। ये जो हकीमों के बार बार आपने देखोगा बहुत इश्तिहार लगे होते हैं कि शादी का मसला नहीं हो रहा, शादी का घबराने की जरूरत कोई नहीं, हमारे दवाई नहीं, वो इसी का असर है, क्योंकि वालिदैन ने बाद में की होती जाके बदले, फिर यही बच्चे बड़े होके हकीमों के पास जा रहे होते हैं। तो भाई यही आपसे यही दरखास्त है कि बच्चों को एतमाद के अंदर लें, उनको बताएं सेक्स के बारे में, सेक्स की तालीमात के बारे में। सबसे पहले जब बच्चा छोटा हो, फिर दोबारा कहूँगा बच्चा छोटा हो उसको बताएं प्राइवेट पार्ट्स के बारे में, उसको अच्छी तरह बताएं कि कोई बंदा भी आपको हाथ लगाए तो हाथ लगाने नहीं देना, मुझे बताना है, आपने शोर मचाना उसके बाद। उससे क्या होगा, माशरे में आपके घर के हालात अच्छे होंगे, माशरा बेहतर होगा, मुल्क बेहतर होगा। जिनको आप बुरा भला कह रहे होते हैं, फिर उन्हीं की मूवी देख के सब कुछ सीखते हैं लोग, वो गलत किस्म चीज़ें सीखते हैं, क्योंकि मूवी में जो दिखा रहे होते हैं वो सही चीज़ें में नहीं होती, जिसकी वजह से काफ़ी मसले मसाइल पैदा होते हैं। इसलिए आपकी दरखास्त है उनको बताएं कि एक नॉर्मल अमल है। इस तरह ये माँ की जिम्मेदारी है कि अपनी बेटी को बताए, जो कि जब वो छोटी उसके बताए कहाँ कोई बंदा गलत जगह हाथ लगाए तो ये कितनी गलत बात है। एक खास उम्र का पहुंचे, जब उसके पीरियड वगैरह होते हैं तो उसको बताया कि कोई नो प्रॉब्लम है, उसकी सारी उसकी हेल्प करे, उसको इत्मीनान में ले ताकि उसकी सेहत अच्छी हो। तो उसके बाद बताया कि सेक्स की तालीमात जो होती हैं, सेक्स में ये कहते हैं ये कुछ होता है, आहिस्ता आहिस्ता, ये नहीं रातों रात सब कुछ बता देना आपने, अब उनको आहिस्ता अपने इत्मीनान में लें ताकि उनका जहन को तौर पर कॉन्फिडेंस फील करे, उनकी ज़हनी नशोनुमा अच्छी हो। जिस तरह जिस्म की नशोनुमा अच्छी होती है, जिस्म को आप कहते हैं खाने की ज़रूरत होती है, इस तरह दिमागी नशोनुमा भी बहुत ज़रूरी होती है, दिमागी सेहत भी बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए मैं आपकी दरखास्त है इस बारे में गौर करें। मेरा आपको कहने का सिर्फ मकसद यही था कि बच्चों के इत्मीनान में लें, क्योंकि हम कोई यही बच्चे जो होते हैं इन्हें कल को माशरे को आगे लेकर चलना, बागडोर संभालनी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो माशरे में बिगाड़ पैदा होगा। आप देख सकते हैं आज हमारे मुल्क का हाल कहाँ पहुंचा हुआ है। अब सिर्फ इसलिए सेक्स की वजह से पहुंचा हुआ, कई मामला आता है, लेकिन अखलाकी मामला देख लें ना, अखलाकी मामला में ये एक अहम चीज़ है जिसकी वजह से आज आप देख सकते हैं कि सेक्सुअल जो क्राइम्स हैं, जो सेक्स के जो जराइम हैं, वो दुनिया में हमारे मुल्क में कहाँ से कहाँ पहुंच चुके हैं हुए हैं, और हम इस्लाम की बड़ी बड़ी बातें भी साथ कर रहे होते हैं। इसलिए आपको दरखास्त है इस बारे में कहते हैं गौर करने की कोशिश करें, मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मेरी जो अगली वीडियो है उससे बताने की कोशिश करूंगा जो सेक्स के अंदर जो मर्द होता है और जो औरत होता है उनका किरदार क्या होता है, और दोनों का मुतमिन होना कैसे ज़रूरी होता है, उससे क्या आप एक अच्छी सेक्स वाली ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं। एंड में मेरी कोई ऐसी बात जो आपको अच्छी लगी समाज चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।